हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिको मैथ। ये है हम सबका प्यारा सा चैनल रिको मैथ। आज की क्लास में हम हाई स्कूल क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि दो इक्वेशन में से हमें किसी एक वेरिएबल को गायब करना होता है, या तो x को या तो y को। ये डिसाइड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। या तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं या तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों में से चाहे जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखिए x का कोएफिशिएंट है 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट है 1। कोएफिशिएंट को अगर इक्वल करना है तो यहां 2 आना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 का y में करेंगे 2y, 2 का 5 में करेंगे 10 और लिख देंगे इसे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिए, x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ चुका है। यहां भी x का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट 2 है। अब हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को हमें माइनस करना पड़ेगा। लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करना है। इक्वेशन थर्ड को उतारते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो नीचे वाला इक्वेशन लिखा जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन प्लस है, चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो बदलकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो बदलकर माइनस हो जाएगा। यहां पर देखिए 2x के आगे प्लस है, यहां पर 2x के आगे माइनस है, 2x से 2x कट जाएगा। 2y के आगे प्लस है, 3y के आगे अब प्लस है, ये वाला साइन अब नहीं लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। सेम साइन है तो सेम साइन हमेशा ऐड होता है, 5y हो जाएगा। 10 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, 10 में से 4 माइनस होगा, बचेगा 6। y की वैल्यू निकालना है, y को रोकेंगे तो जो 5 इंटू में है अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, x आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू को रख देंगे। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y को हटा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y हटाकर लिख देंगे 6/5। x को रोक लेंगे, 5 उतारेंगे, प्लस 6/5 को ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल टू उधर जाएगा माइनस 6/5। 5 का अपॉन 1 करके 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 5। 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5 से फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस उतर जाएगा। 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। 25 में से 6 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 19/5। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, जिसमें x का आंसर आया 19/5 और y का आंसर आया 6/5। अब सेम क्वेश्चंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को लास्ट वीडियो में भी समझाया गया था, इस क्वेश्चंस को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके समझाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है,
दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से या इक्वेशन फर्स्ट में से या इक्वेशन सेकंड में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। हम एक इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। x को रोकेंगे, y को ट्रांसपोज कर देंगे, y उधर जाएगा -5, y उधर जाएगा -y हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 5 - y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। x और 2 के बीच में यहां इनटू का साइन है तो इनटू लगाएंगे, x को हटा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह रख देंगे हम 5 - y। वैल्यू को रख दिया गया 5 - y, बाकी -3y और 4 उतर जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, 2 का y में होगा 2y, -3y उतार देंगे, -2y -3y सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालना है तो y को रोकेंगे, तो y के साथ ये जो -5 इंटू में है ये भी रुकेगा, ये लास्ट में ट्रांसपोज होगा, +6 उधर जाएगा, +10 इक्वल उधर ट्रांसपोज करेंगे, -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा -6। अब यहां से अगर हम y को रोकेंगे तो -5 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, -5 ही लिखा जाएगा, साइन नहीं चेंज होता है डिवाइड में जाने पर, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 6/5। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में या फिर यहां पुट कर दीजिए। हम यहां पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6/5। x उतर जाएगा, 5 को उतार लेंगे, y को हटाकर y की वैल्यू 6/5 अपॉन 1 करके एलसीएम निकालेंगे, 5 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 6 19/5। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पर सेम आंसर आया है। तो आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा सेम। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10, इक्वेशन सेकंड है 2x - 2y = 2। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चंस में बताया गया कि एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है कि दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। अब एलिमिनेट करने के लिए अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। y को देखिए, y का कोएफिशिएंट 4 है, यहां y का कोएफिशिएंट 2 है। तो आइए इसमें हम y को एलिमिनेट करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, उतर जाएगा, y का कोएफिशिएंट 4 है, यहां y का कोएफिशिएंट 2 है। तो 2 को अगर 4 बनाना है तो इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4x, 2 2 = 4y, 2 2 = 4 और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए, चाहे ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, बस y कटना चाहिए। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। अब ऐड क्यों किया गया? अगर आप सब्ट्रैक्ट करते, सोचिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करते दोनों इक्वेशन को तो 4y का साइन चेंज होकर प्लस हो जाता। प्लस में प्लस को आप हमेशा ऐड करते हो, कैंसिल तो कर नहीं सकते। 4y ऐड होकर 8y आ जाता और हम इरादा क्या किए थे? y को एलिमिनेट करने का। इसलिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि अब की बार ऐड करेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो यहां देखिए माइनस का साइन चेंज होकर प्लस आ जाता और ये दोनों ऐड हो जाता, जबकि हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ऐड करेंगे। और जब ऐड करते हैं तो इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। प्लस 4y माइनस 4y कट जाएगा, 3x 4x ऐड होकर 7x आ जाएगा। 10 में 4 ऐड कर देंगे 14, 7 और x के बीच में इंटू है, x जब रोकेंगे तो 7 अपॉन में चला जाएगा, 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे,
x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में कहीं भी पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x और 3 के बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगाएंगे, x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, y को रोकेंगे तो 4 भी रुकेगा, प्लस 6 इक्वल के उधर जाएगा -6, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 4, y को जब रोकेंगे तो 4 अपान में चला जाएगा, 4 अपान 4 कटेगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अब यही क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं। x को रोकेंगे तो 3 भी रुकेगा, 4y ट्रांसपोज करेंगे -4y, ये इनटू में है अपॉन में आ जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 10 - 4y अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। 2 और x के बीच में इंटू है, इंटू लगाएंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 10 - 4y अपॉन में 3 -2y इज इक्वल टू 2। 2 से 3 को देखिए काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20, 2 का 4y में मल्टीप्लाई 8y अपॉन में 3 -2y इज इक्वल टू 2। 2y का अपॉन 1 करके एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 20 और 8y में मल्टीप्लाई करेंगे, यही सेम आ जाएगा, माइनस उतारेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, 3 का 2y में मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद 20 उतार देंगे, -8y -6y दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, -14y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 20 और 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे -14y, इक्वल लगा देंगे। जब एक तरफ का मल्टीप्लाई हो जाता है तो इक्वल लगाएंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 6, y रोकेंगे तो y के आगे -14 है, ये भी रुकेगा, प्लस 20 को ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल को उधर जाएगा -20, 20 में से 6 को माइनस करेंगे -14, y रोकेंगे, -14 अपॉन में भेज देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, y आ गया 1। अब इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 1, 10 उतार लीजिए, 4 और y के बीच में इंटू है, इंटू लगाएंगे, y की वैल्यू 1 अपॉन 3, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 अपॉन 3 काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2, x बराबर 2, y बराबर 1। थर्ड पॉइंट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम -4 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इक्वल को उधर जाएगा +4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, +2y जो इक्वल उधर है इधर बुला लेंगे, -2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ध्यान इस बात का देना है कि अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप x एलिमिनेट कीजिए या फिर y। तो हम x को एलिमिनेट करते हैं। यहां देखिए x का कोफिशिएंट 9 है, यहां x का कोफिशिएंट 3 है, हम इसको इजिली 9 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9x, 3 का 5y में मल्टीप्लाई 15y, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। कोएफिशिएंट बराबर हो गया है। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस बार ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं। 9x एलिमिनेट करना चाहते हैं और ऐड हो जाएगा 18x हो जाएगा, इसलिए दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर आप सेकेंड में से थर्ड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। प्लस 9x माइनस 9x कैंसल, माइनस 15y प्लस 2y, दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा 13y। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, 15 बड़ा है तो इसका साइन माइनस उतर जाएगा। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा 5। अब y को अगर हम रोकेंगे तो माइनस 13 इंटू में है, अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन माइनस 13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में या सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को उतारते हैं, 3x 5 और y के बीच में इंटू है, इंटू लगा देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे 5 अपॉन माइनस 13 इज इक्वल टू 4। इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 5 जार 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। x निकालना है तो x को रोकेंगे, प्लस 25 अपॉन 13 ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे। 13 और 1 का एलसीएम 13, 1 से 13 में डिवाइड करेंगे 13, 13 का 4 में मल्टीप्लाई 52, 13 में 13 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, इक्वल टू 3x उतर जाएगा। 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा, बारह लेंगे, 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, अपॉन में 13। x को रोकेंगे और ये जो 3 इंटू में है डिवाइड में जाएगा, तो 13 तो ऑलरेडी डिवाइड में पड़ा है, 3 भी चला जाएगा तो यहाँ लिख देंगे इंटू 3, 3 से ये काट देंगे 9, x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। तो x इज इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 13 और y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, या फिर ये माइनस आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x रोकेंगे, 9 इंटू में अपॉन में आ जाएगा। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 और x के बीच में इंटू है, इंटू लगाएंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे 2y प्लस 7 अपॉन 9, माइनस 5y माइनस 4 उतर जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 से ये 9 कट रहा है, काट देंगे, 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 अपॉन 3। 1 3 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 का 2y और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, 3 का 5 5 मल्टीप्लाई 15y, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, 2y 15y सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 13y, बड़ा ये है तो माइनस उतरेगा। 12 में से 7 माइनस होगा, बचेगा 5, बड़ा 12 है तो माइनस, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 13y में मल्टीप्लाई 13y, 1 का माइनस 5 में माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, 0 आ जाएगा। y निकालना है तो y को रोको, जब y रोकेंगे तो y के आगे जो माइनस 13 है ये भी रुकेगा, माइनस 5 इक्वल उधर जाएगा प्लस 5, y रोकेंगे, माइनस 13 इंटू में है, अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन माइनस 13, या डिनोमिनेटर का माइनस आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 13, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। 2 और y के बीच में इंटू है, इंटू लगाएंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे माइनस 5 अपॉन 13, प्लस 7 उतार लेंगे, अपॉन में 9 उतर जाएगा। अब इसके बाद 2 से 13 नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस 2 5 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन में 9, 7 का अपॉन 1 करेंगे, 13 और 1 का एलसीएम 13,
13 से 13 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 10 में मल्टीप्लाई -10, 1 से 13 को डिवाइड करेंगे 13, 13 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 91 अपॉन में 9, 91 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 81, बड़ा 91 है इसलिए प्लस का साइन उतर जाएगा, अपॉन में 13 अपॉन में 9। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 81 में होता है, 81, 13 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, इसको हम 13 इंटू 9 लिख लेते हैं क्योंकि 9 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट नंबर 4। पहला इक्वेशन है x/2 + 2y/3 = -1। दूसरा इक्वेशन है x - y/3 = 3। सबसे पहले इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो या x को एलिमिनेट कीजिए या y को। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, y को अगर एलिमिनेट करना है तो y का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ y का कोएफिशिएंट देखिए 2/3 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट देखिए 1/3 है, 1/3 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y/3 बन सकता है। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, 2 का y में मल्टीप्लाई 2y अपॉन में 3 उतर जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों इक्वेशन को देखिए, y का कोएफिशिएंट इक्वल आ चुका है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से बदलकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस जोड़ना पड़ेगा और हम करना चाहते हैं एलिमिनेट। तो दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड करने पर इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को उतारेंगे 2x - 2y/3 = 6। इक्वेशन फर्स्ट को उतारेंगे x/2 + 2y/3 = -1। ऐड करने पर इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, -2y/3 + 2y/3 ये दोनों कैंसिल हो गया। ये है देखिए ध्यान से 2x और ये है x/2, तो इसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं बिना एलसीएम निकाले, तो इसे आप उतार लीजिए। 2x + x/2, यहाँ प्लस का साइन है उतर जाएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा 5, इसका अपॉन 1 करो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का 2x में मल्टीप्लाई 4x, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का x में मल्टीप्लाई x, 4x 1x ऐड होकर 5x अपॉन में 2 आ जाएगा। बीच में अगर इक्वल का साइन है, न्यूमरेटर कट रहा है तो काट सकते हो आप, 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया 1, x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का x में मल्टीप्लाई x, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, यहाँ x है तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे 2, 2/2 आ गया, x को हटाकर 2 लिखा गया है, 2/2 + 2y/3 = -1, 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2 से 2 काट कर 0 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हो तो 1 आएगा, 1 को ट्रांसपोज करेंगे, अब +1 इक्वल उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 2y = 3, -1 - 1 ऐड करेंगे -2। अब इसके बाद मैंने बताया अभी आपको कि बीच में अगर इक्वल लगा है तो न्यूमरेटर कट रहा है तो काट सकते हैं, डिनोमिनेटर कट रहा है तो काट सकते हैं, बट ध्यान देना है कि बीच में इक्वल का साइन हो। अगर इक्वल नहीं लगा रहेगा तो ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1, उतार लेंगे हम, y/3 = -1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y का 1 में मल्टीप्लाई y, 3 का -1 में -3। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1।
3। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इक्वेशन सेकेंड से निकाल लेते हैं। x को रोकेंगे, माइनस उधर जाएगा, प्लस y/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 प्लस y/3 आ गया। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। x को हटा दीजिए आप, x को हटाकर x की वैल्यू लिख दीजिए 3 प्लस y/3 अपॉन में ये वाला 2 जैसे है वैसे उतर जाएगा, बाकी चीज़ें भी एज इट इज़ उतर जाएंगी। 3 का अपॉन 1 करिए, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 3 से 3 को डिवाइड कीजिए 1, 1 का मल्टीप्लाई y में y अपॉन में 2 उतर जाएगा, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस y आ जाएगा, प्लस उतर जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का 2y में मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू -1। 9 उतार लेंगे, प्लस y प्लस 4y सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, प्लस 5y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 1 करके, 1 का मल्टीप्लाई 9 में होगा 9, 1 का मल्टीप्लाई 5y में होगा 5y, 6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -6, y रोकेंगे तो 5 भी रुक जाएगा, इंटू में है, इंटू वाला लास्ट में ट्रांसपोज होता है, प्लस 9 इक्वल उधर जाएगा -9, सब दोनों का साइन सेम है, -6 -9 -15, ये इंटू में है अपॉन में आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर पुट कर दीजिए, हम यहीं पुट कर देते हैं, इसको उतार लेंगे और लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू पुट कर दो -3 अपॉन में 3, 3 से 3 काट देंगे, ब्रैकेट में रखिए माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चंस के चारों पॉइंट्स सॉल्व हो गए। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।